सन 1972 में एक भयानक घटना ने एक छोटे भूले बिसरे कस्बे रेवनशेड को हिला दिया। यहाँ कुछ पादरियों प्रीस्ट्स ने उस अंधेरे से लड़ाई की जिसे कोई समझ नहीं पाया। ये था 13 साल के लड़के सैम का भूत प्रेत उतारने एक्सोर्सिज्म का मामला। सब कुछ एक ठंडी जनवरी की रात से शुरू हुआ। सैम के माता पिता ने दीवारों से अजीब आवाजें सुनी। पहले हल्की हल्की थपथपाहट, फिर धीरे धीरे तेज, जैसे कोई अदृश्य हाथ अंदर से खरोंच रहा हो। इसके बाद सैम बदलने लगा। उसकी आंखें सूनी हो गईं, आवाज गहरी और अजीब हो गई और वह आधी रात को उठकर अनजानी भाषाओं में चिल्लाने लगा। तीसरे हफ्ते तक घर ही अजीब लगने लगा। फर्नीचर अपने आप हिलने लगा, दीवार पर लगे क्रॉस उलटने लगे और सैम के शरीर पर नाखून जैसे निशान उभरने लगे, जैसे किसी अदृश्य चीज ने उन्हें खरोंचा हो। घर के अंदर की हवा में सड़ांत और गंधक जैसी बदबू फैल गई। डरे हुए माता पिता ने पास के मठ मोनेस्ट्री से पादरियों को बुलाया। वे लोग पहले भी अजीब घटनाएं देख चुके थे, लेकिन ये कुछ और ही था। जब वे सैम के कमरे में पहुंचे तो ठंड इतनी थी कि सांसें धुआं छोड़ रही थीं, जबकि चारों ओर दीपक जल रहे थे। सैम का शरीर कांप रहा था, मुंह भयानक आकार ले रहा था और वह अजनबी नाम बड़बड़ा रहा था। एक रात दीवारों से खून टपकने लगा, गाढ़ी काली धारें नीचे बह रही थीं और सैम हंस रहा था, ऐसी आवाज में जो किसी इंसान की नहीं थी। छत पर परछाइयां रेंगने लगी जो सांपों की तरह फिसल रही थी। पादरी लगातार प्रार्थना करते रहे, अपने क्रॉस कसकर पकड़े रहे, जबकि सैम का बिस्तर हवा में उठा और जोर से जमीन पर गिरा। दिन हफ्तों में बदल गए। पादरियों को नींद नहीं आती थी। हर रात सैम की चीखें पूरे घर में गूंजती रही, जब तक कि 18 अप्रैल की रात नहीं आई। ठीक 3 बजे सैम का शरीर अकड़ गया, आंखें उलट गईं और बंद खिड़कियों के बावजूद कमरे में तेज तूफान सा उठा। फिर सब कुछ अचानक थम गया, एकदम सन्नाटा। सैम ने धीरे से सांस ली, चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन शांति थी। उसने कांपती आवाज में कहा, वो चला गया। पादरी सुबह होने से पहले ही रेवनशेड छोड़कर चले गए। उन्होंने उस रात की बात कभी नहीं की। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि उस पुराने घर से कभी कभी हंसी की हल्की गूंज सुनाई देती है और दीवारों से फिर से खरोंचने की आवाजें आती हैं।